दोस्तों, फिर एक बार कमांडर सुधीर का नमस्कार। और मैं सभी को आज दीपावली के दीपावली त्योहार के लिए सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और सब आगे उन्नति करें और प्रगति के पथ पर आप इसी तरीके से गतिशील रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक नेवी वेटरन, अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं दिवाली के उपलक्ष्य में और दिवाली त्योहार के ऊपर। और यदि आपने ये चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसकी वीडियो देखिए। यदि आपको उसके विषय और उसकी वीडियो और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपको यदि अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करिए और फिर इसके बाद सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी आप बताइए इस चैनल के बारे में और पल्स बीट ऑफ इंडिया को आप सब्सक्राइब करें। अब मैं महत्वपूर्ण संदेश के लिए आता हूँ कि ये दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि चारों तरफ उन्नति हो, चारों तरफ उजियाला हो, चारों तरफ जो है ना खुशी बिखरे। और इस ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, सभी के साथ गले मिलते हैं, पटाखे पटकाते हैं। और ये एक बड़ा ही विजय का एक त्योहार है जिस तरीके से मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ में। लेकिन मेरा जो आज संदेश है आप सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, प्लीज़ ये दिवाली आप अपनी जरा आप फौजियों के बारे में स्मरण करिए। चाहे वो भारतीय सेना के हों, नौसेना के हों या वायु सेना के लोग हों, जरा सोचिए उनके बारे में दिवाली के, जो अपने घरों को छोड़कर, जो अपनी फैमिली को छोड़कर, जो अपनी बच्चों को छोड़कर देश की सरहद की जो सुरक्षा वो कर रहे हैं। जरा सोचिए वो कहाँ पर नियुक्त है। वो लद्दाख में चाइना के खिलाफ वहाँ की सीमाओं पर कितनी हाइट में 18,000 फीट से 24,000 फीट की हाइट जो है 22,000 फीट की हाइट सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वो भारतवर्ष की किस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं। जरा सोचिए वो किस तरह के यूनिफॉर्म वहाँ पर पहनते हैं बर्फ से बचने के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर -65 तक भी चला जाता है। इसी तरीके से आप सोचिए कि चाइना के बॉर्डर पर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री है या ईस्टर्न बाउंड्री है जो चाइना को फेस करती है, वहाँ पर कितनी दुर्गम स्थितियों में हमारे फौजी भाई वो हमारी सेवा कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में अभी तक हमारे कितने फौजी भाई अपनी शहादत दे चुके हैं देश की रक्षा करते हुए। आपको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान के जो बॉर्डर है, अभी तो वहाँ पर सर्दी शुरू हो गई है, थोड़ा सा ठंड शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी में किस तरीके से फौजी वहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके से जो दलदल से भरी हुई जगह हैं, कितनी उनमें रहकर भी वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक नौसैनिक वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर किस तरीके से वो जहाज में लगातार जो है ना वो सेलिंग करते रहते हैं सबमरीन के अंदर, और किस तरीके से उसकी रिकग्निशंस करते हैं पूरे समुद्र की, और किस तरीके से वो रक्षा में न। इसी तरीके से हमारी वायु सेना वो तत्पर रहती है कि कोई भी यदि हमारे देश की तरफ को आंख उठाकर देखे तो वो किस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ साथ हमारी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, चाहे वो सीमा बल हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स हो, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो या हमारी बीएसएफ हो, जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा की सीमाओं की जो है ना सुरक्षा कर रहे हैं, भारतवर्ष की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में आपको दिवाली में बिल्कुल सोचना चाहिए। और ऐसे लोग के साथ में आप मिलिए, उनका एप्रिसिएशन करिए, उनका मोराल बढ़ाइए। और जो आपके रिटायर भाई भी हैं जो आपके आसपास हैं, उन लोगों से मिलिए
और उनका जरा देखिए कि देश के प्रति क्या योगदान है। इस दिवाली में मैं चाहूँगा कि जितने हमारे युवा हैं वो एक संकल्प लें अपने देश के प्रति, वो इन सिपाहियों को याद करके, वो भारतीय सेनाओं को याद करके अपने को दोबारा से एक बार देश के प्रति समर्पित करें कि किस भावना से वो सेवा करते हैं, किस तरीके से वो तत्पर रहते हैं, एक सेकंड में भी नहीं सोचते अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए भारत माँ की सेवा में। तो ये जज्बा जिस तरीके से फौजों में पैदा होता है और जिस जज्बे से वो ये काम जो है ना हमारी सीमाओं पर कर रहे हैं, जरा आप भी सोचिए यदि पूरे भारतवर्ष के लोगों के अंदर, यदि भारतवर्ष के युवाओं के अंदर ये जज्बा जाग जाएगा और वो इसी तरीके से समर्पित भाव से अपनी हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर, चाहे वो कोई भी सेवा देश के प्रति हो, जब इस भावना से सेवा करेंगे तो ये 135 करोड़ लोगों के हाथ जो हैं वो 270 करोड़ हाथ हो जाएंगे। और 270 करोड़ हाथ इस अनुशासित तरीके से इस देश के प्रति समर्पित होकर जिस तरीके से हमारे फौजी भाई हमारी सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो जरा सोचिए, भारत एक आत्मनिर्भर देश ही नहीं, भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनेगा। भारतवर्ष फिर वो गौरवशाली स्थान प्राप्त करेगा जिसमें हम विश्व गुरु थे। भारत फिर से एक बार वो स्थान प्राप्त करेगा जिसमें हम सोने की चिड़िया थे। भारत फिर एक बार वो स्थान प्राप्त करेगा जहाँ पर भारतवर्ष ने अपने संस्कारों से कोई भी सभ्यता, कोई भी लोग जो हमारी शरण में आए हैं, जो भारतवर्ष की, उनकी सभी की सहायता करी। और भारतवर्ष ने कभी भी ये अपना इंटेंशन नहीं रखी कि किसी दूसरे देश की हम बाउंड्री में एग्रेशन करें या उसको लेने का सोचें। हमने हमेशा ही वो शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया है, भाईचारे का संदेश पूरे विश्व को दिया है, योग का क्या महत्व है और हेल्थ के अंदर उसका क्या महत्व है, और सभी की जो एक पूर्णतः जो एक लाइफ जीने का जो स्टाइल है जो भारत ने सभी को संदेश दिया है वो कितना निराला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप अपनी भारतीय फौजों का सोचिए, स्मरण करिए और ये दिवाली उनको समर्पित करिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करके और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनकी सराहना करके और उनका जो है ना मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।